बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके सामने तीन चीजें रखने लगा हूं। किस तरह से इस मुल्क में मौलवी तक भी कंपनी के कंट्रोल में है, और यहां से आपको पता चलेगा कि कोई मुजाहरा, कोई एहतजाज भी कंपनी की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते मौलवी। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस पूरे मुल्क के सिस्टम को कंपनी कंट्रोल करती। अभी आपको दिखाता हूं कि किस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है 3 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इमरान खान का केस खराब करने की जो साजिश की गई, पंजाब में जब जेआईटी बनी तो उसके 4 मेंबरान अचानक उठते हैं, उन्हें जोश चढ़ता है और वो लिख देते हैं जी कि सिर्फ एक शूटर था, कोई और सबूत नहीं मिला, और वो झूठ बोलते हैं। उस पर इंक्वायरी की, प्रोसिक्यूटर जनरल जो पंजाब के हैं उन्होंने इंक्वायरी की और उसके बाद अब रिपोर्ट दी है। मैं चाहता हूं कि ये रिपोर्ट आप नईम अशरफ भट्ट की जुबानी सुने, फिर इस पर बात करते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट काम पंजाब हुकूमत ने जाते जाते कर दिया है। क्यों? प्लान ये है कि जो असल कातिल हैं, असल प्लानर्स हैं, उनको बचा लिया जाए। जो 4 लोग हैं जिन लोगों ने जेआईडी के अंदर सबूताज करने की कोशिश की सबूतों को, और फिर शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हुए आके बयान अपना लेटर के जरिए दे दिया कि एक ही शूटर था, उनके हवाले से ये रिपोर्ट जरा आप सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं कि क्या हो रहा है। मिली है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खलीकुज्जमान ने जेआईटी के 4 मेंबर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, इस पर बात करेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल याबाई न्यूज नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइए। जी सदर सर, ये बड़ी अहम रिपोर्ट है। एक्सक्लूसिवली नाजरीन देख रहे हैं। जो जेआईटी है, इमरान खान के पर जो हमला हुआ था उसकी इंक्वायरी कर रही है। जेआईटी के दरमियान जो थोड़ा इनहराफ किया 4 अरकान ने, और एक इनहराफ वाला लेटर जो है उन्होंने लिख दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को, उस पर होम सेक्रेटरी ने इंक्वायरी का प्रोसिक्यूटर जनरल को कहा कि ये चेक करें, इंक्वायर करें कि ये जो 4 मेंबर हैं 6 में से जेआईटी के, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो इनहराफ कर रहे हैं, और कन्वीनर अपने ही जेआईटी के कन्वीनर गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब उन्होंने इंक्वायरी की, प्रोसिक्यूटर जनरल ने 3 दिन की इंक्वायरी, उनको 3 दिन लगे, और उन्होंने सबसे पहले ये उस जो 3-4 उनकी रिकमेंडेशन हैं उसमें अहम तरीन ये है कि उन्होंने 4 मेंबर्स जो हैं, जिनमें डीआईजी हैं और आरपीओ हैं, डीजी हाफिज खुर्रम अली, इनके अलावा एसपी हैं नसीबुल्ला, और फिर एआईजी हैं, और इनके अलावा चौथे मेंबर हैं मलक तारक, वो भी एसपी हैं। इन 4 मेंबर्स का कहा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और इनके जो इंसाफशुदा लेटर है उसको हकायक के मुनाफी करार दिया है प्रोसिक्यूटर जनरल ने, और कहा है कि जो इन्होंने लिखा है अपने लेटर में, जिसमें इन्होंने इतराजात उठाए थे, वो दुरुस्त नहीं है, और हर जो उनका ऑब्जेक्शन है उसको उन्होंने एड्रेस किया है अपनी रिपोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इन जो 4 मेंबर्स हैं इनको कहा कि आप अब पेश हों और प्रोब में हिस्सा लें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस बुनियाद पर आपने ये खत लिखा। उन्होंने कहा कि 4 में से 3 तो बिल्कुल उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, वो पेश नहीं हुए। चौथे मलक तारक जो हैं एसपी, उन्होंने पहले कहा कि छुट्टी पर हैं, वो ऐसे नहीं आ सकते। फिर उन्होंने एक मैसेंजर के जरिए अपनी रिपोर्ट जो है वो भेज दी, अपना जवाब भेजा, और उसमें उनके पास कोई सालिस सबूत नहीं था अपने दिफा के लिए, ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ था एसपी साहब ने कि फिलहाल इतना ही देखना काफी है, ये पूरी रिपोर्ट है। ये भी झूठ साबित हुआ है इंक्वायरी में कि जो उसने कहा जी कि 3 शूटर नहीं थे। 3 शूटर का फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है, जिनको 4 लोगों ने, जो जेआईटी के मेंबर थे, कंप्रोमाइज लोग थे, जिनको चिड़ियाघर से मुबैना तौर पे कंट्रोल किया जा रहा था, मुनर्रफ हुए, लेटर लिखा, लेकिन ये जबरदस्त काम हो गया है। इसकी अहमियत समझ लो पाकिस्तानियों। जब इमरान खान ने जाते जाते 29 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला ली थी और उस मरासले के ऊपर मुदाखलत की स्टैंप लगवा ली थी सबसे, ये इनके गले पड़ गया। अगर वो मीटिंग ना बुलाई जाती, अगर मरासले के मामले पे अमेरिका को डिमार्च ना होता, उसके बाद उस मीटिंग में ये ना कहा जाता कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में खुली मुदाखलत है, इमरान खान का बयानिया 10% भी नहीं चलना था। उस एक मीटिंग ने सब कुछ चेंज कर दिया था। ये जो रिपोर्ट है
जो पूरी इंक्वायरी हुई है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कर दी है सेक्रेटरी के कहने पे, हर चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब मौजूद है। डिस्ट्रॉय करना अब आसान नहीं है। जब ये सबूताज कर रहे थे, अगर वहीं पे छोड़ दिया जाता और हुकूमत चली जाती तो पीछे सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। अब उल्टे लटक जाएं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है ना, उसके मिनट्स चेंज नहीं किए जा सकते कि ये पाकिस्तान के मामलात में खुली मुदाखलत है। शहबाज की भी हुकूमत आई ना, उसको बदल नहीं सकी, बल्कि एडमिट करना पड़ा कि ये खुली मुदाखलत हुई थी। इसी तरह यहां भी जाते जाते पंजाब हुकूमत ने यह जबरदस्त काम किया कि 4 लोगों को ना सिर्फ डिस्क्रेडिट किया है, बल्कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, महकमाना कार्रवाई और हर किस्म की कार्रवाई का भी कह दिया है, सिफारिश कर दी है। जिसके बाद जाहिर इनको बचाने वाले बहुत ताकतवर हैं, लेकिन एविडेंस को अब गायब करना आसान नहीं है, क्योंकि मल्टीपल इंक्वायरीज में ये चीज सामने आ गई है और ये चारों साजिशी जो साजिश का हिस्सा बन गए, जब उन्होंने सबूताज करने की कोशिश की, इसको हम एडिंग एंड अबेटिंग में भी डाल सकते हैं। अगर कभी पाकिस्तान में कानून की असल हुक्मरानी हुई, असल कातिल और मनसूबा साज जब पकड़े गए, तो ये 4 लोग भी एडिंग एंड अबेटिंग में साथ अंदर जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये इस मुल्क में होता हुआ नजर आएगा अगर अवाम इलेक्शन पहले हासिल करने के लिए बाहर निकली और फिर जब इलेक्शन डे आया तो 55 से 65% के दरमियान आपका टर्न आउट हो गया। 50 से ऊपर आप चले जाना टर्न आउट पे, कंपनी बेबस हो जाती है, फिर वो धांधली नहीं कर सकते। इतना बड़ा टर्न आउट होता है कि फिर इसको मैनेज करने के लिए आपको 2-3 दिन लग जाते हैं, और इतनी देर रिजल्ट आप रोकें तो इतनी देर में बहुत सारी तबाही आ जाती है, बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। विद इन 24 आवर्स जितना कुछ हो सकता है और 45% से कम टर्न आउट पे कोशिश की जा सकती है। 50-55 से जब आप ऊपर चले जाते हैं फिर नहीं हो सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने करना है। और इमरान खान को तो इंसाफ मिले ना मिले, वो एक लीडर है, वो इसकी कीमत खुद चुका सकता है, वो फॉरगिव करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो दुनिया में नहीं रहा, हमारी नजरों के लिए नहीं रहा, शहीद वैसे तो जिंदा होते हैं, खाते हैं पीते हैं हमेशा, और नहीं, अरशद शरीफ, उनको इंसाफ दिलाने की खातिर अवाम को इस बार वोट डालते हुए ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या नून लीग अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाएगी, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाएगी, क्या फजलुर रहमान अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाएगा, क्या ANP ये काम कर सकती है, क्या कोई और जमात ये काम कर सकती है? तो आपको जवाब मिलेगा वो कौन सी जमात है जो ये काम कर सकती है। बड़ा आसान होगा वोट डालना, बहुत सारे सिंपल आपके सामने होंगे फैसला करने की वजूहात। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ, इलेक्शन कैसे डिले करना है। उसके लिए प्लान अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि बहाना ये बनाया जाएगा कि हुकूमत के पास फंड मौजूद नहीं है ही नहीं, पैसे नहीं है, और बहाना ये बनाया जाएगा कि जनरल इलेक्शन के लिए तो बजट में ज़ाहिर आपको फंड रखने पड़ेंगे, 11 अरब लगता है, 20 अरब लगता है, जितना भी पिछले साल के बजट में ये पैसे नहीं रखे गए थे। बहाना बनाया जाएगा कि अभी हमारे पास ऑलरेडी टैक्स 200 अरब रुपए की कमी, हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो हम कैसे इतने अरब रुपया निकाल दें, जहां 2 सूबों में भी इलेक्शन हो, 70 से ज्यादा सीटों पे कौमी असेंबली के इलेक्शन हो, फंड नहीं है हमारे पास, तो डिले करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें प्लान ये बनाया जा रहा है कि अदालतों का इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा। अदालत से ऑर्डर लिया जाएगा 90 दिन में जो आइन आपको पाबंद करता है कि आपने इलेक्शन करवाना है, इसको डिले करवा लें। यानी कोशिश ये है कि सूबों के इलेक्शन भी, जनरल असेंबली जब टूटे आपकी कौमी असेंबली, तो जनरल इंतखाबात इकट्ठे करवा लिए जाएं, यानी सब इंतखाबात इकट्ठे हों, ये कोशिश है। और इसमें जब तक कंपनी साथ नहीं होगी, PDM कुछ नहीं कर सकती। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी क्या चाहती है। मोहसिन नकवी दा पावा, कंपनी लावा, अमेरिका लावा। मोहसिन नकवी को ऑटोमेटिकली ऐसे हालात बन रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने की तरफ मामला जा रहे हैं। कल वैसे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 2 साल कबल चैनल 24 के ऊपर जब लाइव साहबा के खिलाफ तबर्राबादी हुई, तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हमने एक मुकदमा दर्ज करवाया और इस बात की निशानदेही की कि उसके अंदर वो जिम्मेदार हैं। उसके बाद जब उनको दोबारा निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद किया गया, तो हमने इस बात की निशानदेही की कि इनके हवाले से अहले सुन्नत की अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन हमें बड़ी आला सतह पे ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हरगिज़ उनका इस तरफ कोई रुझान नहीं है। और अल्लाह के फज़ल, आला सतह से, आला सतह कौन सी आप मुझे बताएं? किसी सियासतदान ने करवाया होगा, क्या इलेक्शन कमिश्नर ने करवाया होगा, चीफ जस्टिस ने कहा? आला सतह क्या है ये मैं आप पर छोड़ता हूं, मुझे कमेंट्स में बताएं कि नमूसे सहाबा पे भी स्टांस, अगर आला सतह से बात आ जाए तो वो भी खत्म हो जाता है।
मीडिया पे भी चला नहीं है। एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि वो फिर मीडिया पे क्लैरिफिकेशन चला देंगे तो हमारे सब दूर हो गए हैं। पहले खड़े हो गए, स्टैंड लिया नमूसे साहबा के लिए, FIR दर्ज करवाई उनके ऊपर। एक ऊपर से सिर्फ कॉल आई या मुलाकात हुई और सब खत्म। नमूसे साहबा के लिए जो खड़े थे वो भी बैठ गए। इस हद तक ये मुल्क कंट्रोल में है। किनके है यह आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मुल्क अवाम के कंट्रोल में जब तक वापस नहीं जाएगा इस मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। मैं मुल्क के 50% मसले 24 घंटे में खत्म करने का फार्मूला बताता हूं। इस्टेब्लिशमेंट PDM हुकूमत के पीछे से हट जाए, दस्ते शफकत अपना उठा ले। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन और अदलिया को आजाद कर दे। सिंपल। आजाद शफाफ इंतखाबात जो उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते, ना आजाद हो सकते हैं ना धांधली हो सकती है। उनकी मर्जी होगी तो आजाद होंगे, उनकी मर्जी होगी तो धांधली होंगे। इन चीजों को मेक श्योर कर दें और मैसेज पहुंचा दें। पाकिस्तान के 50% मसाइल आज ही खत्म हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐलान होते ही या ये आसार नजर आते ही कारोबार फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में। आपको स्टॉक मार्केट ऊपर जाती नजर आएगी ये मामलात हुए तो। 50% मसले आप 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं। फैसला करने वाले कर लें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हमिया नासिर हो। और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।